1930 और 1940 के दशक के कुछ प्रमुख बॉलीवुड अभिनेता कुंदनलाल साइगल भारतीय सिनेमा के पहला सुपरस्टार थे जो एक गायक और अभिनेता थे। उन्होंने बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि दिखाई और धार्मिक आयोजनों में भजन और कीर्तन गाए। साइगल ने रेलवे टाइमकीपर और सेल्समैन के रूप में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। साल 1932 में उनकी पहली फिल्म मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई थी। साल 1935 में आई फिल्म देवदास में उनके शराबी की भूमिका और स्ट्रीट सिंगर में कैमरे के सामने लाइव गाना गाने की उनकी शैली बेहद सराही गई। के.एल. साइगल ने 185 से अधिक गीत गाए और किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश जैसे महान गायकों ने उनके गायन को आदर्श माना। 18 जनवरी 1947 को उनका निधन हो गया। पृथ्वीराज कपूर को भारतीय रंगमंच और सिनेमा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और 1 साल तक कानून की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। पृथ्वीराज कपूर ने साल 1929 में मूक फिल्म बेधारी तलवार से अपना करियर शुरू किया और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई। साल 1931 में बनी इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने 8 अलग दाढ़ी लगाकर जवानी से बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। उनकी आवाज़ दर्शकों को बेहद पसंद आई। यहीं से फिल्म जगत में उन्हें पहचान मिली। साल 1941 में सोहराब मोदी ने सिकंदर फिल्म बनाई। इसमें पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर की भूमिका निभाई। सिकंदर के कैरेक्टर में इतना घुस गए कि खुद को ही भूल गए। सिकंदर जैसा लगने के लिए उन्होंने अपना वजन तक बढ़ाया। पृथ्वीराज कपूर के करियर की सबसे चर्चित फिल्म थी मुगल-ए-आजम। के आसिफ के निर्देशन में बनी इस फिल्म के बाद जब कोई बादशाह अकबर का नाम लेता है तो उसके जहन में पृथ्वीराज कपूर का चेहरा आता है। उन्होंने इस किरदार को इतने अच्छे से निभाया कि आज तक इस फिल्म की चर्चा होती है। साल 1944 में उन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो भारत भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था। वे इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 17 साल की उम्र में उनका विवाह 15 वर्षीय रामसरनी मेहरा से हुआ था। साल 1971 में उन्हें उनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 मई 1972 को सिनेमा जगत के पितामह कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर का निधन हो गया। अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के एक महान और सदाबहार अभिनेता थे, जिन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनका असली नाम कुमुदलाल गांगुली था और उन्हें उनके 3 भाइयों में सबसे बड़े होने के कारण दादा मुनि कहा जाता था। वह भारतीय सिनेमा के पहला सुपरस्टार और एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेता माने जाते हैं। अशोक कुमार की फिल्मों में अचानक एंट्री हुई थी। उन्हें 1936 की फिल्म जीवन नैया में मुख्य भूमिका के किरदार में अचानक ही उतार दिया गया था। बता दें कि मेन एक्टर लापता हो गया था। फिल्म में अभिनेत्री देविका रानी के साथ अशोक कुमार ने काम किया और फिल्म हिट हो गई। उसके बाद उन्होंने किस्मत, महल, परिणीता, कानून, गुमराह, चलती का नाम गाड़ी, आशीर्वाद, ममता, ज्वेल थीफ, खूबसूरत और खट्टा मीठा सहित अनेक फिल्मों में ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले किए। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अभिनय में स्वाभाविकता लाने के लिए जाने जाते हैं। साल 1935 में अशोक कुमार की शादी शोभा देवी से हुई थी। 10 दिसंबर 2001 को दादा मुनि अशोक कुमार दुनिया से विदा हो गए। करण दीवान भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई।
उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, लेकिन बाद में ताराचंद बरजात्या के साथ जुड़कर उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया और साल 1939 में पंजाबी फिल्म पुरन भगत से अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 1939 से 1979 तक 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1940 के दशक में वे कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे और उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में जाना जाने लगा। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में 1944 की रतन, 1943 की हमारी बात और 1941 की खजांची शामिल है। विशेष रूप से रतन फिल्म ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की और करण दीवान को घर घर में मशहूर कर दिया। इस फिल्म ने उन्हें सिल्वर जुबली स्टार का दर्जा दिलाया, क्योंकि उनकी कई फिल्मों ने 25 या उससे अधिक हफ्तों तक थिएटर में अपना जलवा कायम रखा। फिल्म रतन की शूटिंग के दौरान करण दीवान की मुलाकात मराठी एक्टर सिंगर मंजू से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर दोनों शादी कर ली। 2 अगस्त 1979 को फिल्मी जगत के इस सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मोतीलाल राजवंश एक अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में पहला नेचुरल एक्टर के रूप में जाना जाता है। साल 1934 में एक निर्देशक काली प्रसाद घोष ने सागर स्टूडियो में उनकी मुलाकात के बाद अपनी फिल्म शहर का जादू में उन्हें मुख्य भूमिका में लिया। उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें देवदास, परख, अनाड़ी, पैगाम और लीडर प्रमुख है। साल 1940 में आई फिल्म अछूत में मोतीलाल ने एक अछूत व्यक्ति का किरदार अदा किया। इस फिल्म में उन्होंने इतना शानदार अभिनय किया कि महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी तारीफ की। मोतीलाल हर किरदार नेचुरल अंदाज में अदा करते थे। उनकी यही खूबी उन्हें अलग बनाती थी। उन्होंने देवदास और परख जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 2 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार जीता था। 17 जून 1965 को मोतीलाल राजवंश ने आखिरी सांसें ली। त्रिलोक कपूर एक भारतीय अभिनेता थे जो पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई थे। उन्होंने 1933 में 4 दरवेश से अपने करियर की शुरुआत की और 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा के सफल अभिनेताओं में से एक थे। शुरुआत में उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता पौराणिक और आध्यात्मिक फिल्मों में मिली। निरूपा रॉय के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी लोकप्रिय थी। अपने समय के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक थे, लेकिन उन्हें कभी सुपरस्टारडम नहीं मिला। उनका निधन 23 सितंबर 1988 को हुआ। सोहराब मोदी 30 और 40 के दशक के फेमस डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को शुरुआत से ही देखा। पारसी परिवार में जन्मे सोहराब मोदी का रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। बड़े होकर बेहतरीन फिल्में बनाकर उन्होंने अपना ये शौक़ पूरा किया। पुकार, झांसी की रानी और जेलर जैसी फिल्में उन्हीं का देन है। उन्होंने स्टेज से अपने अभिनय की शुरुआत की और बाद में अपनी फिल्म कंपनी मिनर्वा मूवीटोन के तहत खून का खून, सिकंदर और पुकार जैसी ऐतिहासिक और वैभव फिल्में बनाईं। साल 1953 में उन्होंने हिंदी की पहली रंगीन फिल्म झांसी की रानी बनाई। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक शुरुआती सिनेमा के स्तंभकार के रूप में याद किया जाता है। सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया था। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 1980 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 जनवरी 1984 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। के.एन. सिंह बॉलीवुड के एक मशहूर खलनायक और चरित्र अभिनेता थे, जिनका पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। साल 1936 में पृथ्वीराज कपूर की मदद से उन्हें पहली फिल्म सुनहरा संसार में काम मिला। 1938 में आई फिल्म बागबान उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित हुई
और वह एक प्रसिद्ध खलनायक बन गए। उन्हें अपनी विशिष्ट आंखों, आवाज़ और सलीकेदार अंदाज के लिए जाने जाते थे। के.एन. सिंह ने 1936 से 1996 तक 200 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया, जिनमें सिकंदर, जोआर भाटा, आवारा, सीआईडी, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी जैसी कई लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं। उन्होंने चीखने चिल्लाने वाले विलेन की भूमिका के बजाय शांत विलेन की भूमिका निभाई। फिल्म आवारा रूस में खूब चली थी। के.एन. सिंह एकमात्र कलाकार थे जिन्होंने अपने डायलॉग खुद रूसी भाषा में डब किए थे। वह एक अच्छे एथलीट थे और बर्लिन ओलंपिक के लिए भी चुने गए थे, लेकिन बहन की बीमारी के कारण नहीं जा सके। के.एन. सिंह की आखिरी फिल्म दानवीर 20 सितंबर 1996 को रिलीज हुई थी। 31 जनवरी 2000 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। सुरेंद्र नाथ एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेता और गायक थे जिन्होंने 1930 और 1940 के दशक में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। उन्होंने 1947 की फिल्म मजदार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में विज्ञापन फिल्मों के निर्माण में अपना करियर बनाया। सुरेंद्र नाथ ने नूरजहान, सुरैया जैसी कई जानी मानी गायिकाओं के साथ कई हिट गाने गाए। उनकी शादी सत्य ऋषि से 1945 में हुई थी। 11 सितंबर 1987 को सुरेंद्रनाथ का निधन हो गया। कन्हैयालाल भारतीय हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे। उनका पूरा नाम कन्हैयालाल चतुर्वेदी था। उन्हें नाटकों का शौक था और मुंबई में मंच पर काम करने के बाद उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाई। उन्होंने साल 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत में पहली बार सुखी लाला का किरदार निभाया था और फिर उन्होंने 1957 की फिल्म मदर इंडिया में इसी किरदार को इतनी सहजता से निभाया कि दर्शक उन्हें हमेशा याद रखते हैं। कन्हैयालाल ने 40 से अधिक वर्षों के करियर में 122 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने गंगा जमुना, उपकार, अपना देश, राम और श्याम और हम पांच जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। कन्हैयालाल एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा में खलनायक के किरदार को एक नया आयाम दिया। 14 अगस्त 1982 को कन्हैयालाल का निधन हो गया।